भारत में इन दिनों फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजनाओं को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर इन मुफ्त की रेवड़ियों के जरिए वोटरों को लुभाने के आरोप लगा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना है कि क्या चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियां जनता को मुफ्त की सुविधाएं देने का वादा कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि पार्टियों को ऐसा करने की इजाजत न दी जाए और अगर कोई पार्टी ऐसा करे तो चुनाव आयोग उस पार्टी की मान्यता रद्द कर दे। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगी यह किसी को नहीं पता, लेकिन आज हम कुछ आंकड़ों की मदद से यह समझने की कोशिश करेंगे कि जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के नुकसान क्या हैं, इसके राजनीतिक फायदे क्या हैं, मुफ्त की रेवड़ियों और जन कल्याणकारी नीतियों में क्या फर्क है, क्या जनता को मुफ्त की। इनको देखिए, ये लोगों को उत्तम क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुविधाएं देते देते भारत के कई राज्य एक दिन श्रीलंका की राह पर चले जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले यह समझिए कि श्रीलंका की आर्थिक बर्बादी के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार रही। श्रीलंका की राजनीतिक पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए, उनके वोट हासिल करने के लिए कई मुफ्त की योजनाएं शुरू की। वादे करने वाली पार्टी को वोट मिले भी, सरकारें भी बनी। अब बारी थी वादे पूरे करने की, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आता? कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं। सो जनता पर टैक्स बढ़ाया जाने लगा और मुफ्त की रेडियो के वादे पूरे किए जाने लगे। सरकार का खर्चा बढ़ने लगा, लेकिन कमाई के साधन सीमित थे। खर्च और कमाई का अंतर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर सरकार को उधार लेना पड़ा। धीरे धीरे श्रीलंका कर्ज के जाल में फंस गया। 2019 तक श्रीलंका पर जीडीपी के मुकाबले 86% कर्ज था। इसे डेट टू जीडीपी रेशो कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर श्रीलंका की जीडीपी, कुल जो उत्पाद के कुल जो प्रोडक्शन है पूरे देश में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 100 रुपए थी, तो उस पर कर्ज 86 रुपए का था। धीरे धीरे डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ने लगा। 2020 में यानी नई सरकार आने के कुछ समय बाद ही डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़कर 101 हो गया। यानी श्रीलंका की जेब में 100 रुपए थे, लेकिन कर्ज 101 रुपए का हो चुका था। फिर 2021 में यह बढ़कर 107 हो गया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आमतौर पर किसी भी देश का डेट टू जीडीपी रेशियो 77 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भारत की स्थिति इस मामले में बहुत अच्छी है। भारत में बहुत अच्छी कहिए या काफी बेहतर है। भारत में डेट टू जीडीपी रेशियो करीब 74 है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में अपने खजाने को चोट पहुंचाई है। अगर आप सारा पैसा इन फ्रीबीज पे ही खर्च कर दीजिएगा तो आपके पास बुनियादी सुविधाओं के लिए, ढांचागत सुधारों के लिए और बाकी सारे विकास कार्यों के लिए कम पैसे पड़ेंगे, जिससे कि बाकी सभी विकास कार्य प्रभावित होंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर आप इन फ्रीबीज को देने के लिए अगर कर्ज उठाएंगे, चाहे आप सेंट्रल बैंक से कर्ज लें या बाजार से कर्ज लें, तो उस कर्ज पे आपको ब्याज भी देना पड़ेगा और आने वाले वर्षों में इस ब्याज की रकम को चुकाने के बाद, इस लोन की रकम को चुकाने के बाद काफी कम पैसे बचेंगे, जिससे कि भविष्य में विकास कार्य प्रभावित होंगे और इसका खामियाजा जनता को आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इन राज्यों का खर्च इनकी कमाई के मुकाबले कहीं ज्यादा हो चुका है। उदाहरण के लिए राजस्थान, पंजाब, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही राज्यों का राजस्व घाटा 3.5% तक पहुंच चुका है। यानी ये राज्य जितना कमा नहीं रहे, उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। मई 2022 में राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू किया। इसे 2004 से लागू माना गया। इसके तहत रिटायर्ड कर्मचारी अपनी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में हासिल कर सकते हैं। जब इस योजना की शुरुआत होगी, कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने लगेगा, तो इसका बोझ राज्य की आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। आरबीआई की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि राजस्थान सरकार का 86% खर्च राजस्व खर्च है। यानी राजस्थान की सरकार अपनी कमाई का 86% सिर्फ उधार पर ब्याज चुकाने, तनख्वाहों, पेंशन और सब्सिडी पर खर्च करती है। किसी भी राज्य की तरक्की के लिए उसे
निर्बाध बिजली सप्लाई की जरूरत होती है, लेकिन राजस्थान सरकार के अंतर्गत आने वाली डिस्कॉम्स यानी बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों पर 48,934 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये उन्हें देखना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम्स एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारियों के तहत आते हैं, कौन सी स्कीम्स ऐसी हैं जिन्हें हम बंद कर सकते हैं, जो हम अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेज हैं वो हम बंद कर दें। ये सारा ध्यान सरकार को बजट बनाते समय देखना पड़ेगा कि किस स्कीम पे क्या प्रोज कॉन्स हैं, सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, और उसके बाद ही राज्य सरकार यह निर्णय ले पाएंगी कि कौन सी स्कीम को कंटिन्यू करना है और कौन सी स्कीम को बंद किया जाना चाहिए। आरबीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2026 तक राजस्थान का डेट टू स्टेट जीडीपी रेशियो 35 तक पहुंच जाएगा और राजस्थान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। ऐसी स्थिति पंजाब की भी है। आरबीआई के मुताबिक 2026 तक पंजाब का डेट टू स्टेट जीडीपी रेशियो 45 पहुंच जाएगा। यही हालत केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की भी है। और इन सभी राज्यों में जो समानता है वो ये कि ये राज्य मुफ्त वाली योजनाओं पर जमकर पैसा खर्च करते हैं। कई राज्यों की सरकारें अपनी कमाई का 90% तक इस तरह की योजनाओं, सैलरी, पेंशन पर खर्च करती हैं। कोई भी ऐसा देश जो अपने नागरिकों को बराबरी के मौके देना चाहता है, सुविधाएं देना चाहता है, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना चाहता है, उसे कर्ज लेना पड़ता है। एक सीमा तक देशों और राज्यों द्वारा लिए गए कर्ज को कमजोरी नहीं, मजबूती का संकेत माना जाता है। इस कर्ज से सरकारें नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं भी देती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी करती हैं। लेकिन जब मुफ्त की रेवड़ियों का इंतजाम करने के लिए उधार लिए जाने लगता है और ये रेवड़ियां चुनाव में वोट की गारंटी बनने लगती हैं, तो फिर दिक्कत शुरू होती है। क्योंकि हार जाने के डर से सरकारें रेवड़ियां बांटना बंद नहीं कर सकती और अर्थव्यवस्था उधार के नीचे दबकर ज्यादा दिन सलामत नहीं रह सकती। विपत्ति काल हो गया, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे सूखा पड़ गया, या फिर जो कोविड की त्रासदी थी उसमें अपने लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना, उसमें अपने लोगों को सहायता देना, ये एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के तहत आता है। ये एक सोशल वेलफेयर स्कीम मानी जा सकती है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि सबको फ्री बिजली दे दो, सबको फ्री पानी दे दो, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, और तो और छोड़िए, आप टेलीविजन दे दीजिए, फ्रिज दे दीजिए, तो ये तो कहीं से भी सोशल वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के तहत नहीं आता। ये तो कहीं से भी नहीं बोला सकता कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। टॉकिंग पॉइंट ये है कि अगली बार चुनाव में जब कोई राजनीतिक पार्टी वोट के बदले आपको स्कूटी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, गहने या ऐसा कुछ भी देने का वादा करे जो मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता, तो आप उन नेताओं से ये जरूर पूछें कि जनाब, आप तो उधार लेकर हमें ये रेवड़ियां देंगे, आप तो दे देंगे, लेकिन इसकी कीमत तो आने वाली पीढ़ियों को चुकानी होगी ना। तो हमें मुफ्त की रेवड़ियां मत दीजिए, वो सुविधाएं दीजिए जो हमारे मूल अधिकार हैं। आज